प्रसारा एक्ट का स्थापना क्यों किया गया, पता चल गया आप लोग को। इसको हमने आपको इतना डिटेल में क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग करने के जाने के बाद इन सभी क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। यदि आप नहीं बोलेंगे या आप जवाब नहीं देंगे तो आपको फेल समझा जाएगा। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, जवाब देना है। सबसे बड़ा चीज आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछने पे आपको फटाक से जवाब देना है। जितनी बार आप जवाब देंगे उतनी बार आपको सही किया जाएगा, आपको ठीक किया जाएगा और इंटरव्यू में जाते जाते आपका जो है फुल फिटनेस हो जाएगा। और जो आदमी जवाब नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर उनका बीमारी कंटिन्यू रह जाएगा और आगे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह से प्रसारा एक्ट जो है हुआ और उसमें आपको कुछ बहुत प्रमुख नियम है जो इस प्रकार। पहला नियम यह है कि प्रसारा एक्ट के अंतर्गत कोई भी सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा एजेंसी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई ट्रेनिंग सेंटर यानी प्रशिक्षण केंद्र ना हो। कोई भी अपना सिक्योरिटी एजेंसी तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रशिक्षण केंद्र यानी हर एक सिक्योरिटी एजेंसी का एक प्रशिक्षण केंद्र होना अनिवार्य है, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। नंबर 2, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको बताना होगा, इसको याद नहीं रहेगा अपना लिख लेगा। नंबर 2, नंबर 1 है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया में तभी स्टार्ट कर सकता है जब उसका अपना प्रशिक्षण केंद्र हो। बिना प्रशिक्षण केंद्र का सरकार प्रसारा लाइसेंस नहीं देगी। हर एक सिक्योरिटी एजेंसी का कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र होना ही चाहिए। नंबर 2, दूसरा नंबर है सिक्योरिटी गार्ड जो भी होगा उसको नाइट पेट्रोलिंग, मेन गेट ड्यूटी, गश्त ड्यूटी आदि का पूरा जानकारी होना चाहिए। नाइट शिफ्ट ड्यूटी, डे शिफ्ट ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी, आपको मेन गेट ड्यूटी, फायर की संबंधित जानकारियाँ और सिक्योरिटी का जो भी इंस्ट्रूमेंट है